वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट एंड कैटेगरीज के बारे में। पोस्ट एंड कैटेगरीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे एक पेज ओपन है, यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट पोस्ट डिस्प्ले हैं। ऑफिस मैनेजमेंट, एसईओ, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सारी पोस्ट आपके सामने आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट अब इसमें हमने कैटेगरीज को कैसे डिफाइन करना है। अब आप देख सकते हैं कि टॉप पे ऑफिस मैनेजमेंट लिखा है, इसके ऊपर ऑफिस मैनेजमेंट लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये इसकी कैटेगरी है। और एसईओ के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी कैटेगरी जो है वो नहीं लिखी हुई। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट के ऊपर भी अनकैटेगराइज लिखा हुआ है। अब अगर आपने इनमें कैटेगराइज का ऑप्शन रखना है और इनमें अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करवाना है, तो उसमें आपको सबसे पहले अपनी एडमिन साइट पे जाना होगा। नेक्स्ट आपने यहाँ से पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोस्ट का पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ आपने जितनी भी पोस्ट ऐड की होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ ऑफिस मैनेजमेंट में यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले की गई है इसकी कैटेगरी, बाकी सारी की सारी अनकैटेगराइज हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एडिट करती हूँ एसईओ को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एसईओ की भी एक पोस्ट है, तो मैं यहाँ से इसको एडिट कर देती हूँ। एडिट करने के बाद ही यहाँ से हम उसकी जो है वो कैटेगरी को एक्सप्लेन करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अनकैटेगराइज पे टिक था, यहाँ से आपने एसईओ पे क्लिक कर देना है। कैटेगरीज का ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको अनकैटेगराइज का टिक होगा, आपने इसको रिमूव करना है और यहाँ पे आपने चेक पे टिक कर देना है। नेक्स्ट आपने सिंपल यहाँ से अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कैटेगरी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट दोबारा यहाँ पे ऑल पोस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी जो कैटेगरी है वो कहाँ पे आपने डिफाइन की है। अब एसईओ में है तो यहाँ पे इसके सामने कैटेगरीज में एसईओ लिखा हुआ आ रहा है। अब यूज़र पैनल में जो मैंने एक टैब में ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आके जस्ट आपने पेज रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो एसईओ के ऊपर एसईओ लिखा हुआ आ गया है, तो दैट मीन्स कि ये इसकी कैटेगरी है। नेक्स्ट आप यहाँ पे इसी तरह से बाकी सबको भी चेंज कर सकते हो। क्विक एडिट में भी जाके आप यहाँ से इसको अनकैटेगराइज को अनटिक करें और एसईओ को यहाँ से टिक करके अपडेट, देन आपकी ये जो कैटेगरी होगी वो जस्ट आपकी अपडेट हो जाएगी। पेज आप रिफ्रेश कर ले तो यहाँ पे आपके सामने इसकी जो कैटेगराइज का ऑप्शन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब एक मिस्टेक हमने यहाँ पे की है कि ऐप डेवलपमेंट के ऊपर एसईओ लिखा हुआ आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये एसईओ की पोस्ट में जाकर डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे मुझे अब ऐप डेवलपमेंट डिस्प्ले करवाना है, तो इसके लिए मुझे एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो इसकी जो कैटेगरी होगी वो बनेगी, तो कैटेगरी बनाने के लिए आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे उस कैटेगरी का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट लिखने के बाद आप इसका स्लग डिफाइन कर सकते हैं। स्लग बेसिकली क्या होता है कि ये यूआरएल फ्रेंडली होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो यूजर फ्रेंडली इसलिए होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं कि वर्डप्रेस लिखा हुआ है इसके साथ WP एडमिन, तो दैट मीन्स ये इसका स्लग है। आप इस नेम को बेसिकली हम बोलते हैं स्लग। तो इस स्लग को हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का भी डिफाइन करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो वह यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नेम इसको दे देगा। तो यहाँ पे सिंपल आप इसी को कॉपी करें अपने नेम को और यहाँ पे देन पेस्ट कर दें। और पेरेंट कैटेगरीज में आप यहाँ से देख लें कि आपकी दो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी देना चाहते तो सिंपल आप यहाँ से इसको सिर्फ ऐड न्यू कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपकी ये कैटेगरी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। अब आप ये देख सकते हैं कि ऑफिस मैनेजमेंट में हमारे पास एक काउंट है, मतलब ये एक कैटेगरी में डिस्प्ले है, और एसईओ हमारे पास दो में डिस्प्ले है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट में 1 डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे 2 की बजाय 1 हो जाएगा। तो अभी आपने जो कैटेगरी है वो कहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, आपने ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ ऑल पोस्ट पे आएंगे तो ये आपके सामने एसईओ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप जस्ट क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे, एसईओ अनटिक, ऐप डेवलपमेंट क्लिक, जस्ट अपडेट। तो इस तरह से आप अपने किसी भी कैटेगरीज को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़र पैनल पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि
जैसे ऐप डेवलपमेंट के ऊपर ऐप डेवलपमेंट है। नेक्स्ट आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर भी आप इस तरह से उसकी कैटेगरी को डिस्प्ले करवा सकते हैं और बाकी सब के ऊपर भी। अब फॉर एग्जांपल ऐप डेवलपमेंट में हम इस पे अगर क्लिक करेंगे तो इसकी जो भी कैटेगरी होगी वो उसमें जाके इसकी डिस्क्रिप्शन को ओपन करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी पोस्ट की कैटेगरी को सेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।